आवंटित करना है। तो सबसे पहले अवगत करेंगे इनका क्या नाम है जो जो लोग अपना आजीविका चलाना चाहते हैं या रोजगार चाहते हैं उनके लिए मनरेगा योजना चलाई गई है। वो योजना ये योजना हम ग्राम पंचायत में काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मुर्गी पालन करना चाहे या बकरी पालन करना चाह रहा है तो इसके लिए भारत सरकार ने उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको प्रोत्साहन करने के लिए जैसे हम बकरी बाड़ा बनाते हैं तो 36,000 में निर्माण कार्य योजना है। जैसे मुझे कार्य की आवश्यकता है आपके गांव में, माना 8-10 लोग ऐसे हैं जिनको आजकल कोई काम नहीं कर रहा हूँ, चाहते हैं कि हम मनरेगा के अंदर काम करें, तो डिमांड करेंगे कि हमें काम की ज़रूरत है। तो उस बेस पर उनके तरफ से प्रारूप 6 प्रपत्र आता है जो काम की डिमांड के लिए आता है, वो आप देंगे। उसके बेस पर आपको 10-15 दिन के अंतर्गत काम दे दिया जाएगा। तो स्वच्छता पर आप लोग सभी जानते हैं कि स्वच्छता के लिए कितनी पहल हो चुकी है और स्वच्छता हमारे लिए आवश्यक भी है। जैसे भारत सरकार भी समय समय पर दिशा निर्देश दे रही है। स्वच्छता क्या है, जैसे हम ग्राम पंचायतों में या अपने घरों में साफ करते हैं, सबसे मेन दिक्कत क्या होती है, प्लास्टिक हटाओ करके आप लोग सभी लोग सुन रहे होंगे ना, प्लास्टिक का निस्तारण कैसे होगा करके। जैसे हमने घर में डस्टबिन दे रखे, प्रत्येक परिवार को 2, एक जैविक अजैविक, ये तो आप लोग को पता ही होगा। प्लास्टिक चीज़ें हैं, क्योंकि प्लास्टिक चीज़ें ऐसी होती है जिसका निस्तारण नहीं होता है। तो हम घर में प्लास्टिक क्या क्या यूज करते हैं, जैसे ऑयल के लिए यूज हो जाता है। ये सार्वजनिक कूड़ादान बने हैं, उसमें गांव वाले सभी डालते हैं, जूता चप्पल कपड़े। और मैं कुवाली में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। और जैसा कि सर ने बताया कि अभी विकसित भारत यात्रा को जो हमारे भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी, जो कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र घोषित करना है। उसमें से बहुत सारी योजनाएं हैं, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उसमें से एक योजना है जो भी सर्जरी है या कुछ भी चीज़ है उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और उसके बाद है हमारा इसके अंदर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो कि आपको पता है कि कुवाली में हेल्थ सेंटर है, तो वहाँ पे ओपीडी कंडक्ट करते हैं हम, जिसमें हम डेली बेस पे ओपीडी कंडक्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है क्योंकि ना पहले ही स्तर पे उसकी जांच करवा लो। तो हमारे वहाँ पे बीपी, शुगर, मेडिसिन और बच्चों का इम्यूनाइजेशन, बच्चों का टीकाकरण सारा होता है। हमारी एएनएम मैडम है, तो ये बच्चों का टीकाकरण करती हैं। उसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उसको फ्री डिलीवरी होती है उनकी, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है। बहुत सारी हमारी जैसी आशाएं हैं, उनको भी पता है, वो उनको जाना पड़ता है। शिशु स्वास्थ्य योजना डिलीवरी के बाद अगर पीएनसी 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहती है, वहाँ पूरी सेवाएं मिलती है, तो उनको प्लस पॉइंट है कि 2,000 दिए जाएंगे। अदरवाइज 1,400 ही दिए जाते हैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी में। लेकिन अगर वो 3 दिन तक रहेगी तो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। और सेंटर में आपको मालूम ही है, ये टीबी जैसे इंद्रधनुष चलाया जाता है, उसमें 7 बीमारियाँ होती हैं। आपका टीबी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, परट्यूसिस, काली खांसी हो गई और खसरा। इन सभी बीमारियों के बचाव के लिए मतलब पूरे 7 साल तक टीकाकरण किया जाता है। तो आप सभी से ये निवेदन, हमारे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है, पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आपके बच्चे को टीका लगना है तो आप इसका वेट ना करो, बगल वाली सखी नहीं गई है तो मैं भी तभी जाऊंगी जब उसका टाइम होगा, तो वो गलत है। मतलब इस तरह से दवाइयों का मिसयूज भी है। तो फिर यही निवेदन है कि इसमें क्या है कि जैसे आपके बच्चे का जन्म घर में होता है, घर में आपको 21 दिन के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना दे देनी है। सूचना में आपको ग्राम प्रधान महोदय जी का प्रमाण पत्र, एएनएम मैडम का प्रमाण पत्र और माता पिता के आधार कार्ड और एक सूचना वाला आवेदन, इतने चीज़ें आप सबमिट करके ग्राम पंचायत कार्यालय से 21 दिन के अंतर्गत निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जब बच्चे को एक ग्राम पंचायत कार्यालय को जारी करने का ऑथराइज नहीं है। 1 महीने के बाद क्या होगा, जब आपने बच्चे का समय एक शपथ पत्र बनेगा। शपथ पत्र के बाद
उसको तहसीलदार महोदय पटवारी जी के पास भेजेंगे उसके जांच आख्या के लिए। फिर पटवारी जी उसमें 2 गवाह मांगे आपसे, 2 गवाह के उसमें आख्या लगा के फिर आपको तहसील में जाना है। तहसील से फिर ग्राम पंचायत कार्य लोग उसमें ऑर्डर हो जाता है कि इसका जन्म यहाँ हुआ है, इसको आप बना दिया जाए। जो जन्म प्रमाण पत्र पहले कुछ समय पहले तक ऑनलाइन बन जाते कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोसेस अभी नहीं है ऑनलाइन, हाँ, वो शेषी वाला हटा दिया, वो CRS पोर्टल से ऑफलाइन हो गया, सिर्फ ग्राम पंचायत से वो ऑनलाइन होगा। PM विश्वकर्मा योजना में क्या है, इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान जी की एक ID बननी है। प्रधान जी आपने बनाया ID अभी नहीं बनी। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए रोजगार सर्च कर रहे हैं, रोजगार खोज रहे हैं, जैसे नाई हो गया, मोची हो गया, प्लम्बर हो गया, सिलाई मशीन हो गई, उसमें 8-10 रोजगार परक योजना है। या क्या कहते हैं उसको, लोहार हो गया। इसमें यह है कि आपने पहले ID बनानी है प्रधान जी ने, फिर ग्राम पंचायत जो उसमें उसका लाभ लेना चाह रहा है वो उसमें रजिस्ट्रेशन करेगा। ग्राम प्रधान महोदय की ID से वो अप्रूव होगा। उसमें भारत सरकार ने ये करा है कि 15,000 रुपये उसको टूल किट्स के लिए पैसा मिलेगा। उसके बाद 3 लाख तक वो लोनिंग बैंक से ले सकता है और उसका प्रशिक्षण निःशुल्क होगा, चाहे 1 महीने का है उसमें, तो प्रशिक्षण निःशुल्क होना है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, प्रधान जी आप कुवाली से या मछली से आप ID बना दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें जाना है, अपना आधार कार्ड ले जाना है, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो ले जाना है, आपकी ID 5 मिनट में बन जानी है। तो पहले जब तक आप ID नहीं बनाओगे तब तक उसमें ग्राम सभा कोई भी आवेदन नहीं कर सकता है। वो आवेदन करेगा भी, क्योंकि जब तक आपके ID से अप्रूव नहीं होगा तब तक वो मान्य नहीं है। ग्राम प्रधान की ID नमस्कार, मैं डॉक्टर कनिका पांडे, पशु चिकित्सा अधिकारी बगवाड़ी पोखर। योजनाओं के बारे में तो मैं बताऊंगी ही। सबसे पहले आप लोग यहाँ काफ़ी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं। यहाँ पहाड़ों में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ गाय नहीं है, भैंस नहीं है, बकरी नहीं है ना, पशु नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है। आ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बट जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसमें से जो हम साइंटिफिकली जो चीज़ें पढ़ के आए हैं वो मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूँगी, जिससे आपको जो है पशुपालन करने में थोड़ा मदद मिले। सबसे पहले जो रहता है पशुपालन जो होता है हमारा, वो 5 स्तंभों पे खड़ा है। सबसे पहला रहता है उसका आवास व्यवस्था। दूसरी नाम की एक बहुत हानिकारक गैस होती है, ठीक है, जो पशुओं में बहुत ज़्यादा फेफड़ों में और अंदर उसके श्वास नली में काफ़ी ज़्यादा उसके हानिकारक होती है और वो उतना अच्छा बहुत स्ट्रेस में रहता है जानवर। आप अगर 2-4 रात वहाँ रहेंगे, किसी को अस्थमा होगा, किसी को कुछ होकर निकलता है। तो इसीलिए जब भी आप बनाएं, आप हमेशा खिड़कियाँ बनाएं ताकि जो हवा है वो आर पार जा सके। दूसरी चीज़ आती है आहार व्यवस्था में। आहार व्यवस्था में जो आप लोग पहाड़ में खेती भी करे आदमी, तो बंदर और बाघ के लिए कोई उपचार आपके वन विभाग का रहता है ना, वन बंदरों के लिए कोई देखिए यहाँ ना अल्मोड़ा में भी काफी नहीं वन विभाग भी है, और मैं आपको वैसे नॉलेज भी देती हूँ जितना मुझे पता है। बंदरों का डर कम है, बाघ का ज्यादा हो गया। नहीं तो बंदर घुस जा रहा है कर सकते हैं ना वो नहीं, वो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या, आपने जैसा कैंप लगा रखा है, आप भी इस बात को कहीं न कहीं कहोगे। अगर ये चल रहा है ना मेहता जी, ये प्रोजेक्ट आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे। अल्मोड़ा में जो बातें भी होती रहती हाँ बंदरों का बधियाकरण है। अब क्या है ना, जो कंट्रोल होती है पॉपुलेशन, वो बधियाकरण के थ्रू ही होती है। टीम आती है, सर आप इसके माध्यम से आप तभी तो मैं आप लोगों को पशुपालन का बता रही हूँ ना। तो आप अपने माध्यम वो ठीक है, आपका कर्मचारी भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हम बधिकरण के बारे में हमें बुला के लाए, क्योंकि हमें जो ये चीड़ के जंगल है, ये खाली लीसे के तस्कर और लकड़ी के तस्कर जंगलों में आग लगेगी। बांस के जंगल में आग भी नहीं लगेगी, बांस के जंगल अगर लगा देंगे तो आग भी नहीं लगेगी वहाँ। और ये बंदरों का हाल है, यहाँ गर्म जगह है ना, इसी वजह से इन पेड़ों में ही रहते हैं रात को। जी अनिला ग्राम पंचायत में क्या हुआ कि वहाँ बैठक हुई, लोगों ने कहा कि बंदरों का आतंक बहुत हो रहा है। तो सबने अपने विचार रखे, एक ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हमारे आस-पास जो पेड़ हैं, इन पेड़ों की टहनियाँ काट देते हैं सब, कि ऐसे बंदर नहीं आएंगे करके। जो आपको भेजे वही तो लोगों ने कहा चलो ठीक है ऐसे ही करो। बस पूरे पेड़ों की टहनियाँ काट दी गई, मगर बंदर ने तब भी नहीं रुकना था, बंदर तब भी आ ही रहे थे।
यही काटती मगर बेनिफिट क्या हो लास्ट में बंदा तब भी आए, सॉल्यूशन तब भी। मैं आंगनबाड़ी के बारे में बता रही हूँ क्योंकि हमारे वहाँ जो या मतलब जो भी है उसमें कोई आय का उसका कुछ नहीं है। उसमें फर्स्ट डिलीवरी में 5,000 मातृ वंदना में ये एक तो ये लाभ मिलता है और दूसरा ये है शिशु कन्या का लाभ है जो जो बीपीएल में आते हैं या आय प्रमाण पत्र मतलब जो बीपीएल में नहीं आते उनको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। उनकी आय होती है महीने की 4,000 5,000 मतलब साल की आय उनकी 70,000 के लास्ट का भी है। इंटर पास में भी वही है कि मतलब वो वही 70 से 76,000 के लगभग उनकी आय होनी चाहिए वार्षिक आय। उनको ये परिवार रजिस्टर की नकल लगती थी और बच्चे का वो बर्थ सर्टिफिकेट ये चीज़ें लगती थी। लेकिन आजकल जो मतलब ये 22-23 में उसमें बहुत सारे वो बना दिए हैं, जैसे ये खतौनी या ज़मीन उनकी कितनी है और गाड़ियां हैं 2 पहिए वाले या 4 पहिए वाले, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं। इसमें बहुत से लोग बना नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी जो बना रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है। ये जो 12 पास वाले जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं क्या वो आंगनबाड़ी द्वारा भरे जा रहे हैं? फॉर्म उन्होंने उनको चेक करना है। हाँ, उन्होंने मतलब माध्यम है, ऐसा तो नहीं कि आंगनबाड़ी का लिए कहते हैं कि हमारे थ्रू से नहीं भरे जा रहे हैं। हमारा उसमें एक प्रमाण पत्र। बल्कि कल हमारे चंदन बोरा जी यहाँ पर हैं ये, तो इनको मैं कि मेरे विद्यालय में ये चीज़ बनी है, क्या पता मैं इससे कोई अच्छी व्यवस्था कर सकता हूँ। लेटर आना चाहिए था। तो ये वो हो रहा है। ये चाहिए था कि जितने भी हमारे विभाग होते हैं, शायद मेरे ख्याल से ब्लॉक में पूरे विभाग होते हैं, सभी एनजीओ होते हैं वहाँ पर सभी समझ के बारे में तो हम बोलते हैं हमको ये पैसा नहीं मिल रहा है, हमको वो पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन सॉरी वो नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। छोटी सी बात है, मैं एक आप लोगों को उदाहरण दूँ। ऐसी बच्चों का ये पैसा यहाँ से मिलेगा, इस अप्लाई के लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए कागज बनाने पड़ेंगे, उसके लिए सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारी क्षेत्र में निर्धारित किए हुए हैं। अब जो हमारे पंचायत संबंधी होंगे आपसे पूछेंगे, पशुपालन उनसे बोलेंगे, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वहाँ उनसे पूछेंगे, शिक्षा की बात होगी तो हमसे पूछेंगे, प्रधानाचार्य महोदय ऊपर बैठे उनसे पूछेंगे। हमको उसका क्या करेंगे समाधान, और दूसरी बात हमको क्या मिलता पैसा मिलता जो वेतन हम गार्जियन देंगे। मैं पैसा स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया। 50 से अधिक स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं। मुद्रा लोन द्वारा व्यापार को सुगम बनाए जो उत्तराखंड के रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया। सालों से उत्तराखंड के युवाओं के लिए व्यवसाय की उनसे पता करना ठीक है, पता अगर कोई मीटिंग में आप नहीं भी जाओ, जानकारी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया और मैंने उस 1905 से इतनी समस्याओं का समाधान किया है, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। उसके लाभार्थी कहे कि यहाँ पर बैठे भी होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे। उज्ज्वला योजना के तहत आपने बताया था बीपीएल और उसको मिल रहा है अभी अंत्योदय वालों को, लेकिन मैं एक जानकारी ये देना चाहूँ कि 2 लाख रुपया सालाना आय जिसकी कम अगर वो आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको फ्री गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, जिससे कि मैंने 3-4 लोगों को अब तक दिला चुका हूँ। इससे पहले वाले उज्ज्वला योजना में मैंने कम से कम 80 से 90 लोग योजनाओं का लाभ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। फिर हम क्या बोलते हैं कि यार उसको तो मिला मेरे को नहीं मिला। अरे आपने पेपर जमा नहीं किया, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप उसके बारे में पूछिए ना। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, घर बैठे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गाय भैंस, मेडिकल सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमने एक मेडिकल कैंप लगाया था यहाँ पर। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश के समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को
सुदृढ़ करेंगे देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम नागरिक होने का अपना पूर्ण कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।